औरंगज़ई में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख़वारिज के दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता 19 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत थे। शहीद होने वाले दीगर नौजवानों में नायब सूबेदार आजम गुल, नायक अदील हुसैन, नायक गुल अमीर, लांस नायक शेर खान, लांस नायक तालिश फराज, लांस नायक इरशाद हुसैन शामिल हैं, जबकि सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही मोहम्मद जाहिद ने भी जाम शहादत नोश किया। औरंगज़ई के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िला औरंगज़ई में सिक्योरिटी ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख़वारिज के 19 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन पेश किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत और पाक फ़ौज के जुर्रतमंद सिपाहियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर सपूतों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने औरंगज़ई में 19 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहते हुए कहा है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं और कौम हमेशा इन कुर्बानियों की मकरूज़ रहेगी। शोहदा ने अपने लहू से वतन से मोहब्बत और वफा की तारीख रकम की है। शोहदा के खून का हर कतरा दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अक्कास है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत और निजी सेक्टर के दरमियान काश्तकारों से गंदम 3500 रुपये फ़ी मन खरीदने का मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए गए। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के ज़रिए अरबों रुपए के ज़रूरी मदाखिल भी फराहम किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत गंदम से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें आइंदा साल गंदम की खरीदारी से मुतालिक जामे प्लान तैयार किया गया। गंदम की काश्त के बारे में महकमा ज़राअत ने ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि सूबे में गंदम की कोई कमी नहीं बल्कि वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। मरीम नवाज़ का कहना था कि काश्तकार हमारे भाई हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मिकदार में मौजूद है। पंजाब हुकूमत को इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 15 लाख टन गंदम के शॉर्टफॉल का सामना है। किसान तंजीमों का कहना है कि उसकी बड़ी वजह गुज़िश्ता साल सूबाई हुकूमत का किसानों से गंदम की खरीदारी बंद करना और इमदादी कीमत ना देना है। इस साल भी इमदादी कीमत नहीं दी गई तो काश्तकार आइंदा साल गंदम की पैदावार पर तवज्जो नहीं देंगे। लाहौर से जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत ने पिछले साल किसानों से गंदम खरीदारी बंद कर दी थी। काश्तकार तंजीमों का कहना है कि हुकूमत के इस गलत फैसले से पंजाब का किसान रुल गया और उसे अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तहम इस सूरत हाल का असल फायदा उठाया मिडल मैन ने, जिससे किसानों से 2000 रुपए फी मन गंदम खरीदी। अब मिडल मैन वही गंदम 3500 से 4000 रुपए फी मन बेच रहा है। इस तरह जखीरा अंदोजों ने खूब कमाई की। किसान रहनुमा खालिद खोखर और फ्लोर मिल चेयरमैन आसिफ रजा का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों से किसानों और फ्लोर मिल को तो नुकसान उठाना पड़ा, तहम मिडल मैन ने खूब फायदा उठाया। इस साल उनके साथ मुशावरे से फैसले ना किए गए तो गंदम की काश्त कम होने का अच्छा है। उन्होंने गन्नों की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन से ऊपर मुकर्रर करने का भी मुतालबा किया। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद कातिलाना हमले में जाम बहक हो गए हैं। फायरिंग से खौफजदा होने वाली मकतूल सहाफ़ी की भतीजी भी चल बसी। पुलिस के मुताबिक मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद पर जरावर रोड के इलाके पे उस वक्त फायरिंग की गई जब वो अपने 2 बच्चों और भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मकतूल सहाफ़ी की लाश DHQ अस्पताल मीरपुर माथेलो मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वक्त मोटरसाइकिल से गिरकर मकतूल सहाफ़ी की 8 साला भतीजी रीना भी मामूली ज़ख्मी हुई थी, जिसे अस्पताल ले जाया गया था। MS डॉक्टर सरफराज शाह के मुताबिक बच्ची फायरिंग से खौफजदा थी। तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया था। रास्ते में बच्ची दम तोड़ गई।
सहाफ़ी के कत्ल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। IG से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सहाफ़ियों पर हमले आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मीरपुर माथैलो के सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद के कत्ल की मज़म्मत। उनका कहना था कि सहाफ़ी तुफ़ैल रिंद पर कातिलाना हमला एक अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो इजहार राय की आज़ादी पर हमला हो, वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के मामले पर वज़ीर आज़म की जानिब से कायम की गई मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम समेत दीगर अरकान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक आगाह किया गया। आलमी बैंक का कहना है कि रवां साल पाकिस्तान की नमू की 2.6% रहने का इम्कान है। सैलाबी तबाही से मईशत पर शदीद मनफी असर हुआ है। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से महंगाई 7.2% तक पहुँचने का इम्कान है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द अज जल्द बहाली ज़रूरी है। बारिश से होने वाले नुकसान से बजट पर इजाफी दबाव आएगा और इससे अवामी खदमात मुतासर हो सकती हैं। ज़राए का बताना है कि टीम मैनेजमेंट T20 कप्तान सलमान अली आगा पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रही है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 टीम की क़यादत वो ही करेंगे। ज़राए के मुताबिक कोच माइक हैसन और कप्तान टीम में तब्दीलियों के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। इसी पर बात करेंगे याहिया हुसैनी से। याहिया हुसैनी, क्या तफसील है आपके पास इस खबर की? देखिए, पाकिस्तान की जो वाइट बॉल टीम है उसके हवाले से खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान टीम में कुछ खिलाड़ियों की वापसी हो रही है और कप्तान सलमान अली आगा की कप्तानी जो है वो अंडर स्क्रूटनी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हद दर्जा मुसद्दक़ा ज़राए का ये कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ही रहेंगे और एशिया कप और टीम मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने फाइनल खेला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न सिर्फ कप्तानी बल्कि टीम में भी ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले तसलसल की पॉलिसी को जो है वो लेकर चलने का ख्वाहिशमंद है। सलमान अली आगा की क़यादत में पाकिस्तान टीम एशिया कप टूर्नामेंट के फाइनल में जरूर पहुंची, लेकिन पाकिस्तान के लिए 32 T20 मैच खेलने वाले सलमान अली आगा 7 मैचों में से 72 रन स्कोर कर चुके थे। लेकिन अब इत्तला ये है कि वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नंबर 3 पर बैटिंग के साथ बॉलिंग भी करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम उनकी टीम में वापसी का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान टीम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में फास्ट बॉलिंग में हारिस रऊफ के जगह दूसरे फास्ट बॉलर को मौका देने के बारे में सोच रही है और नसीम शाह जो कि इस वक्त टाइगर ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं उनकी टीम में वापसी का इम्कान मौजूद है। अलबत्ता विकेटकीपर मोहम्मद आरिफ पर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने एतमाद जो है वो रखा है और वो भी खतरे में दिखाई दे नहीं रहे। और दूसरी तरफ एशिया कप के 7 मैचों में 4 मरतबा 0 पर आउट होने वाले सायम अयूब, जिनको जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है, वो भी वाइट बॉल सीरीज के प्लान का जो है वो हिस्सा रहेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम के कप्तान सलमान अली आगा पर एतमाद बरकरार रखा है, उनके साथ ही जाने का फैसला किया है और पाकिस्तान टीम की जो सोच है उसके मुताबिक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ एक 3 मुल्की टूर्नामेंट होम ग्राउंड पर खेलना है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। तो पाकिस्तान टीम इस तसलसल को जारी रखना चाहती है ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले इसी कॉम्बिनेशन को लेकर चलने की ख्वाहिशमंद है। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी तफसीलात से आगाह करने के लिए। भारतीय फ्रेंचाइजीज की बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को कमज़ोर करने की साजिश सामने आ गई है। डॉलरों की रेल पेल से बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर्स को वरगलाने लगे हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट छोड़कर 1 साल के लिए $10 मिलियन की पेशकश की गई, जिसे क्रिकेटर्स ने ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्रिकेट लीग की एक टीम ग्रुप ने रवा बरस के आगाज में कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़कर साल का मुआहदा करने के लिए $10 मिलियन की पेशकश की थी, जिसे क्रिकेटर्स ने ठुकरा दिया था।
क्रिकेटर्स ने डॉलर्स के बजाय नेशनल ड्यूटी को तरजीह दी थी। कप्तान पैट कमिंस और नायब कप्तान ट्रेविस हेड को कुल वक्ती ओवरसीज T20 लीग्स खेलने के लिए ये पेशकश की गई थी। इस बात का इंकशाफ हाल ही में बिग बैश लीग की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से होने वाले इजलास में किया गया। टॉप ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से साल में $1.5 मिलियन कमाते हैं। 2023 में इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर को भी भारतीय लीग की एक टीम ने पेशकश की थी। जोफ्रा आर्चर को 1 साल के लिए $7.5 मिलियन की ऑफर की गई थी, जो उन्होंने भी ठुकरा दी थी। बलूचिस्तान के शमाली अजला में मौसम खुश्क और सुबह के वक्त हल्का सर्द है। आज सूबे के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। मौसम की मजीद सूरत हाल बताएंगे कोयटा से GNews के नुमाइंदे शहाब उमर। आज ही कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शुमारी अजला में मतला साफ़ और मौसम खुश्क रहने के साथ आज सुबह के वक्त खुनकी बढ़ी है, जबकि बाज़ इलाकों में मौसम हल्का सर्द भी हो गया है। कोयटा में आज सुबह कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल्लात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी तरह ज़ियारत और दीगर इलाकों में भी सुबह के वक्त मौसम हल्का सर्द हो गया है, जबकि सूबे के बाज़ वस्ती इलाकों में मौसम मतदल है और जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर मौसम कदर गर्म है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा सूबे के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे मतला जुज़वी तौर पे अबरालूद रहने के साथ बाज़ मकामात पे हल्की बारिश भी मुतवक्का है। जी, कराची में हवाओं की तब्दीली से फ़ज़ाई मयार मुतासर हो रहा है। ये मौसम ख़ज़ा हैं और अब फ़ज़ा मुज़र सेहत और रातें खुनक रहने लगी हैं। उनीबा ज़मीर शाह मज़ीद तफसील बताएंगी। हवाओं के रुख बदलने से मौसम बदलते हैं और कराची में भी हवाओं का रुख बदल गया है। शुमाल मगरिब से हवाएं चल रही हैं। ये बलूचिस्तान की हवाएं हैं जो गर्म भी हैं, खुश्क भी हैं और गर्द आलूद भी हैं। यही वजह है कि कराची आज दुनिया के इब्तदाई 5 आलूदा तरीन शहर हैं उसमें शामिल है और यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 150 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है, जो मुझे सेहत फ़िज़ाओं की अक्कासी करता है। हवाओं का रुख अब बदल रहा है। ये मौसम ख़ज़ा हैं और इसमें दिन में मौसम कुछ गर्म मरतूब रहेगा, दिन के दर्जा हरारत ज़ायद रह सकते हैं, लेकिन रातें खुनक होना शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि आज कराची में रात का जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दियाँ कैसी रहेंगी इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि पैसिफिक ओशन के जो सतह समंदर के दर्जा हरारत है वो मामूल से कम है, जिसे लानीना फैक्टर कहते हैं, और इसका ग्लोबल वेदर पैटर्न पर बहुत ज़्यादा असर होता है। इसके असरात जो पाकिस्तान में हैं वो ये हैं कि यहाँ पर मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। सिंध में कहा जा रहा है कि जो दर्जा हरारत होंगे मौसम सरमा में वो मामूल के कुछ करीब रहेंगे, लेकिन बारिशें बहुत कम होंगी। ऐसे ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि बर्फ़बारी और बारिश के इम्कानात कम रहेंगे और मामूल से ज़ायद कुछ दर्जा हरारत रह सकते हैं। जी।